बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का भूपेंद्र हुड्डा पर बड़ा निशाना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा, अगर हुड्डा साहब के मन में बीजेपी पार्टी के अंदर आने की इच्छा है तो वो आ सकते हैं। राजनीति में सारी भावनाएं खुली रहती है। राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। अनिल विज ने जो हमारे नोटिस को जलाने का काम किया वो अच्छी बात है। जो मुद्दा था उसे जला दिया गया है। अनिल विज का बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं है। घुमा फिराकर लोग प्रचार करने का काम करते हैं। सभी कार्यकर्ता लोग बीजेपी से खुश हैं। जिन लोगों ने कांग्रेस के नेताओं को जिताने का काम किया, अब वही नेता बोल रहे हैं हमारी तो सरकार ही नहीं है, हम कैसे काम करवाएं। इस नगर निकाय चुनाव में 6 नगर निगम परिषद सर्व समिति से बने हैं। आने वाले समय में जिला परिषद के सोनीपत से भी 2 चेयरमैन भी बीजेपी में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री और मेरे संपर्क में हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग बीजेपी से जुड़ेंगे। दिल्ली की सीएम बनाई गई है रेखा गुप्ता जी, तो ये भी बड़ी ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो दिल्ली प्रदेश में रेखा गुप्ता को जो मुख्यमंत्री के रूप में चुना है, ये हरियाणा की बेटी है। यहीं पर उनका जन्म हुआ और जिला जींद में हुआ और जिला जींद के बाद भी जुलाना के इसी आनंदगढ़ गांव है, नंदगढ़ गांव है। नंदगढ़ गांव की बेटी है और पूरे हरियाणा की बेटी है और दिल्ली की जनता की सेवा करेगी। और दिल्ली देश की राजधानी है, वहां पर हरियाणा की बेटी जो है ना सेवा करने का काम करेगी। जी, बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, 100 दिन से ज्यादा पूरे हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी के ही नेता लोग कहते हैं कि हमारे अधिकार नहीं सुन रहे हैं। अनिल विज नाराज दिखाई दिए, उन्होंने आपके कोई भी हमारा नाराज नहीं है। 2-3 दिन पहले का अनिल विज का बयान देख लो, है ना, और उन्होंने सारी बातें स्पष्ट करी हैं। और कोई भी नेता आज भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं है जो ये बात कहेगा। हाँ, कुछ लोग मीडिया में आगे पीछे से कुछ घुमा तुड़ा के बातों को जोड़ तोड़ के जरूर प्रचारित कर देते। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता संतुष्ट। देश की हरियाणा की जनता जो हमारे विरोध में जिन्होंने वोट किया था, आज वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सिरसा के विधायक हैं, आपको मुख्यमंत्री जी की और सरकार की तारीफ करते हुए सुनाई देंगे। जो कांग्रेस पार्टी के सरकार में मंत्री रहे वो सब आज भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करते हैं। मुलाकात नरेंद्र मोदी के साथ देखी गई थी, प्रधानमंत्री साहब, उसके बाद चर्चा चली कि हुड्डा साहब बीजेपी में जा सकते हैं, तो क्या इन चर्चाओं पर ये देखो, राजनीति में सारी संभावनाएं खुली रहती है और राजनीति में क्या हो जाए आगे की कोई बता नहीं सकता। वो तो हुड्डा साहब के मन में अगर होगी आने की तो आ जाएगा। अनिल विज जी, आपके नोटिस को 8 बार टुकड़े दर्ज किए गए कि हमने उसको जला दिया, हमने जवाब भी लिख दिया, तो कहीं ना कहीं ये तो अच्छी बात है ना। जो मुद्दा था उन्होंने उसको जला दिया है, इससे बढ़िया और क्या बात थी। उन्होंने उसको खत्म कर दिया है। कांग्रेस भी जी आप कहना गिर रही थी कि जवाब पर रोक लगाए गए थे कि कोई नहीं गिर रहा था। झूठ बात का कोई प्रचार नहीं करता, ना कांग्रेस वालों ने कराया। 1-2 छुटपुट भैया नेता था, वो थोड़ा बहुत बोल के चुप हो गया अपने आप, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते ना, झूठ ज्यादा दिन ये आ गया। ये स्थानीय निकाय के चुनाव जो वर्ष 2025 के हरियाणा प्रदेश में है और जुलाना में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन के उम्मीदवार हमारे डॉक्टर संजय जांगड़ा जी कमल के फूल के निशान पर लड़ रहे हैं और सभी वार्डों में भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। और इस निकाय चुनाव में पूरे हरियाणा प्रदेश में एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का बना है, क्योंकि आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है और लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो काम किए हैं, जो जन भावनाओं को अनुसार जो थोड़े समय में बहुत ज़्यादा काम सरकार ने किए हैं, उससे आज पूरी जनता एक तरफा मन बना चुकी है कि स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 3 गुना गति के साथ विकास के काम होंगे। और जुलाना जिस प्रकार से विकास की दृष्टि से यहाँ बहुत सारी ज़रूरतें हैं। मैंने लोकसभा चुनाव में भी एक बात कही थी कि ये जो पिछड़ापन जुलाना विधानसभा का है इसको दूर करेंगे और जब नीचे से ऊपर तक की हमारी सरकार होगी तो विकास के किसी भी काम में कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई योजना रुकेगी नहीं। सरकार के पास ना बजट की कमी है, पूरा नीचे से ऊपर तक की जब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो 3 गुना गति के साथ विकास के काम होंगे।
और नॉन स्टॉप हरियाणा जिस प्रकार से आगे बढ़ा है, इसकी गति को और बढ़ाने के लिए डॉक्टर संजय जब यहाँ नगर पालिका जुलाना के चेयरमैन होंगे तो यहाँ कोई भी काम रुकावट में नहीं आएगा। और किसी को भी अगर गलती से पूरे हरियाणा प्रदेश में अगर कोई भी चुनाव जीतता है, विरोधी पार्टी का जीतता है, तो एक ही उलाहना जनता को देगा कि मेरी सरकार नहीं है, मैं काम नहीं करवा पा रहा। तो इस प्रकार का जनता ध्यान करते हुए मन बना चुकी है और एक तरफा वातावरण आज भारतीय जनता पार्टी का बना है। अनेक कांग्रेस के बड़े बड़े जो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। 6 निगम पार्षद हमारे सर्वसम्मति से बने हैं, उसमें करनाल से भी बना है, हमारा फरीदाबाद से भी बना है, गुड़गांव से भी बना है, हिसार से भी बना है। जो नगर निगम के पार्षद का 35 से 40 हजार वोट का जो चुनाव होता है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सर्वसम्मति से बने हैं और बहुत अच्छा वातावरण आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और आने वाले समय में आप कल देखेंगे सोनीपत में भी कई विधायक जो पिछला चुनाव भी विधानसभा का लड़े थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे। जिला परिषद के 2 चेयरमैन भी ज्वाइन करेंगे कल। वो 4 दिन से मुख्यमंत्री जी से मेरे संपर्क में है, उनको हमने समय नहीं दिया है, बहुत जल्दी वो भी ज्वाइनिंग करेंगे। बहुत बड़ी संख्या में जो ऐसे जनप्रतिनिधि जनता की सेवा करने का जिनके अंदर मादा है, वो सेवा का भाव रखते हैं, वो सभी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे 2 मार्च को एक तरफ